जय हिंद। ये जो एक न्यूज़ है ना भाई, ये पूरी दुनिया का ईवी मार्केट का डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। और दिस स्टार्टअप एक डेंजर हो सकता है पूरी चाइना के कंट्री के लिए। यस, इंडिया का ये स्टार्टअप चाइना का पूरी कंट्री के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए यू कैन से एक बहुत बड़ी डेंजर हो सकता है अगर हम इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ये भाई साहब जो फाउंडर है, ये इस कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाए और इनोवेशन वगैरह करे और डिफरेंट छोटा छोटा रिस्क लेकर आगे बढ़ते रहे। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के ये जो बंदे जो भी प्रोजेक्ट किए हैं इसको अगर सपोर्ट करे तो भाई साहब आने वाले टाइम पर चाइना के ऊपर जो हमारा ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी है, हम जो ईवी मोटर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होकर उससे ही इंपोर्ट करवाते हैं। इंडिया में कोई भी ईवी अगर लॉन्च करे तो जैसे कि बजाज अपना चेतक करवाता है और भी टाटा महिंद्रा सब कोई चाइना से ही इंपोर्ट करता है ईवी मोटर। पूरी तरीके से ये इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है सिर्फ एक कंपनी, सिंपल एनर्जी। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल्स में देखने वाले हैं, लेकिन भाई मैं कुछ तुमको समझाना चाहता हूँ। देखो, पूरी दुनिया का एक ही सच है एंड पूरी दुनिया का एक ही कांस्टेंट है। क्या है जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है भाई साहब? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। एंड समय के साथ जो भी ना बदलता है वो बर्बाद हो जाता है। चार्ल्स डार्विन का एक कोट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट टॉलेस्ट, नॉट फास्टेस्ट, नॉट क्लेवरेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब क्या है? जो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, जो समय के साथ चेंज हो जाता है। और एक हार्श बात है समय का भाई साहब, समय चेंज होता ही होता है भाई। अगर कोई चीज़ अभी है इसका मतलब ये नहीं है वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है। कोई पोजीशन अभी तुम्हारे पास है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला है। पोजीशन आता है जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री बदलते हैं बनते हैं, लोग आते हैं फिर और लोग आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर मरते हैं, आते हैं। दुनिया चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। ऐसे ही कोई चीज़ आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। आप सिंपल सा यही माउंट एवरेस्ट की बात कर लो ना भाई। ये जो माउंट एवरेस्ट है, गेस द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। खैर बता देता हूँ भाई, ये है 8,849 मीटर, यानी कि 8.8 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट एक टाइम पर समुद्र के नीचे था। यस, माउंट एवरेस्ट कुछ 20,000-30,000 साल पहले समुद्र के नीचे था। एंड आज दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट का टॉप। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? माउंट एवरेस्ट। कभी ये समुद्र के नीचे था और आज दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। यानी कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट भाई साहब, यहाँ पर एक प्रूफ भी हो जाता है। और भाई ये माउंट एवरेस्ट कोई इमेजिन भी एक्चुअली नहीं कर सकता है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर समंदर था, पानी से ढका हुआ था माउंट एवरेस्ट। नहीं ना, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली दिस इज़ द ट्रू एंड दिस लर्निंग शोज दैट माउंट एवरेस्ट अगर नीचे रहकर भी ऊपर आ सकता है, हम जिंदगी में भी नीचे रहकर ऊपर जा सकते हैं, ये तो एक बात है ही है। लेकिन हमेशा इस दुनिया में चेंज होता रहेगा। यू कैन नॉट स्टॉप द चेंज, ओनली यू कैन डू इज टू अडाप्ट द चेंज और बर्बाद बाय द चेंज। अडाप्ट कर लो या बर्बाद हो जाओ, डिपेंड करता है तुम पर। अडाप्ट करना है तो चेंज कर लो अपने आप को, सीखो नया स्किल्स, बनाओ कुछ नया, इनोवेशन वगैरह करो। अगर बर्बाद करना है कुछ मत करो, जैसे ही हो ऐसे रहो, ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाओगे। एक और एग्जांपल देकर तुमको समझाता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा 17 मिनट, लेकिन एक्चुअली ये 17 मिनट है नहीं। मैं 12 घंटे के बाद ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मतलब जस्ट अपलोड किया एक वीडियो, फिर एक और वीडियो शूट के लिए लग गया। इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस करी है कि इंडियन एयरफोर्स 66,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। किसको? HAL को। किसके लिए? तेजस को बनाने के लिए। तेजस का 97 एयरक्राफ्ट हमको चाहिए। यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है भाई साहब? अगर पता होगा एक टाइम पर, मतलब अभी भी बोला जाता है इंडिया की रीढ़ की हड्डी, इंडिया की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी, यानी कि बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है सुखोई 30 को। यस, SU-30 को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। बट एक्चुअली इन सम ईयर्स ये टैग चेंज हो जाने वाला है। हम लगभग 180 के करीब तेजस का ऑर्डर दे चुके हैं और 3-4 साल के अंदर ही भाई साहब 180 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर एयरफोर्स के पास आ जाएगा और इंडिया में ही बनने वाला है। HAL इंडिया का ही कंपनी है।
ये बनाने वाला है, मैन्युफैक्चर करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपने वाला है। यहाँ पर क्या लर्निंग है भाई साहब, जब एक टाइम पर सुखोई 30 इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट कर रहा था, ऑलमोस्ट 259 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास है सुखोई 30 का, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडियन फाइटर जेट। आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ट्रेंड बदलता हुआ देखा जा रहा है भाई। 180 के करीब अगर तेजस हम 3-4 साल के अंदर बनाएं तो आने वाले 20 साल को इमेजिन करो, हमारे पास खुद का तेजस है, हमारे पास खुद का टेक्नोलॉजी रखे हुए हैं, खुद का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम खुद बना देंगे, खुद और बना के 300 कर देंगे, 400 कर देंगे, 500 कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड एंड हमारे पास कितना पैसा है। ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऐसे ही हमारे लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसे ही पूरी कंट्री में सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसे ही पूरी दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है अभी समझते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंपनी सिंपल एनर्जी। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ। अगर हम अपने कंट्री को ग्रो करवाना चाहते हैं, और अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, ईवी का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ईवी के लिए जो मोटर यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो मोटर यूज़ होता है, वहाँ पर उस मोटर में हेवी अमाउंट पर रेयर अर्थ मिनरल यूज़ होता है टू मैन्युफैक्चर दिस मोटर। एंड वो मोटर काम ही करता है रेयर अर्थ मिनरल की वजह से, जिसके वजह से उस मोटर में पॉसिबल होता है हाई टॉर्क एंड हाई रेजिस्टेंस। हाई टॉर्क का मतलब क्या है, ज़्यादा प्रेशर ले सकता है, ज़्यादा प्रेशर से आगे बढ़ सकता है। देखो यहाँ पर दो टाइप का मोटर है, एक है लो टॉर्क, एक है हाई टॉर्क। लो टॉर्क जो भी फैन वगैरह है तुम्हारे घर में वहाँ पर यूज़ होता है, हाई टॉर्क जो कि व्हीकल वगैरह है वहाँ पर यूज़ होता है। लो टॉर्क में क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है, यानी कि पावर कम होता है, खींच नहीं सकता है ज़्यादा, लेकिन स्पीड उसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाई टॉर्क जो है यहाँ पर खींचेगा बहुत पावर से, लेकिन उसका स्पीड स्लो है, धीरे धीरे खींचेगा लेकिन पावर से खींच लेगा। गाड़ी को क्या चाहिए भाई साहब, उसके ऊपर लोड लदा होगा, उसको चाहिए पावर ना कि स्पीड। हाँ स्पीड 60, 70, 80, 90, 100 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर खींच नहीं पाया तो दिक्कत है। फैन के लिए तो ज़्यादा टॉर्क उसका कोई रिलेवेंस है ही नहीं, टॉर्क धीरे धीरे बोलेगा, पावर से बोलेगा, उसका क्या मतलब है भाई। कोई वहाँ से कुछ खींचेगा थोड़ी फैन की मदद से, कोई नहीं खींचेगा भाई। फैन को यूज़ करेंगे अपन हवा खाने के लिए, और हवा कैसे मिलेगा भाई साहब, अगर जितना स्पीड पंखा घूरेगा उतना स्पीड हवा होगा। तो फैन यूज हाई स्पीड लो टॉर्क एंड द व्हीकल मोटर यूज लो स्पीड हाई टॉर्क। एंड कुछ सालों से क्या हो रहा था भाई, ऐसा टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुआ नहीं था कि रेयर अर्थ मिनरल है उसको अगर हम यूज़ भी ना करें तब भी हमारा हाई टॉर्क हाई लोड लेने की कैपेसिटी हो, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो भाई साहब है राजकुमार भाई, ये सिंपल एनर्जी एक फाउंडर के साथ बनाए कंपनी 2019 में, जहाँ पर ये घर में ही खुद का लैब वगैरह सेटअप करके लगभग 2 लाख स्क्वायर मीटर का एक ऑफिस बना के, एक रिसर्च सेंटर बना के, खुद का टीम के साथ, खुद का पैसा, हाँ लोन वोन वगैरह लिया होगा, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, फंडिंग पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। लोन जो कि है खुद का पैसा ही होता है, कर्ज लिया है तो देना ही पड़ेगा। अगर फंडिंग को देखोगे तो वो अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत फाउंडर के ऊपर नहीं आता है। यहाँ पर खुद अपने आप में रिसर्च करके एक ऐसा मोटर बना दी है जिसमें अगर रेयर अर्थ मिनरल ना भी हो और है भी नहीं, रेयर अर्थ मिनरल और रेयर अर्थ मटेरियल के बिना ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे ही एक नॉर्मल मोटर काम करता है, जैसे ही एक नॉर्मल मोटर का टॉर्क है और जैसे ही एक नॉर्मल मोटर लोड लेकर आगे जा सकता है। और ये भाई साहब एक बहुत बड़ी इनोवेशन हो सकता है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर रेयर अर्थ मिनरल की बात करो ना भाई साहब, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट करता है चाइना, और चाइना इस मार्केट को कंट्रोल करके रखता है। अगस्त का 3rd वीक में क्या हुआ बता दूं, बजाज ऑटो जो कंपनी है इंडियन कंपनी, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल है चेतक, वहाँ पर उसके लिए ईवी मोटर शॉर्टेज पड़ गया, 50% उसका मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो गया। क्यों? चाइना ईवी मोटर सप्लाई और यू कैन से चाइना रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करा ही नहीं। इसके वजह से चेतक तो डिपेंड था चाइना के ऊपर, तो चाइना जब नहीं दिया तो इसका प्रोडक्शन गिरना तो तय था। लेकिन ये सिंपल एनर्जी कंपनी क्या करता है भाई, इसका काम सिंपल है, ये खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी का मोटर खुद ही बना के पेटेंट कर चुका है और अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका मार्केट में लॉन्च हो चुका है। बेसिकली इसका 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चलता है और इसका 40 स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ में है। कुछ बड़े सिटीज़ में टायर 1 सिटीज़ में, कुछ टायर 2, कुछ टायर 3 और टायर 4, 5 में इसका कोई भी स्टोर नहीं है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी ऑपरेट करता है। और अगर सिंपल एनर्जी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर कंपनी का 2 ही मॉडल मार्केट में है, सिंपल
1 एंड सिंपल 1S। सिंपल 1 थोड़ा सा महंगा है 1.6 लाख एंड सिंपल 1S 1.4 लाख रुपीज़ का होता है। और इसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है और इसका रेंज लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा खासा रेंज दे देता है। और ये जो मोटर यहाँ पर लगा हुआ है ये है विदाउट रेयर अर्थ मिनरल मोटर। यस, विदाउट रेयर अर्थ मिनरल मोटर। और इसका फ़ायदा क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर फ़ायदा दो है। एक तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और दूसरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। और देखो टायर वगैरह MRF बना देता है और स्टील वगैरह तो इंडिया में है ही है, प्लास्टिक वगैरह है ही है। एक चीज़ की कमी यहाँ पर थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटर का सप्लाई चाइना कंट्रोल करके रखता है। अभी के टाइम पर अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया और ये आगे बढ़ गया भाई साहब, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली ये तो पेटेंट भी हो चुका है। अगर आने वाले टाइम पर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो भाई साहब US और जितने भी डेवलप्ड कंट्री है जिनका इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़्यादा काम आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के काम में लाते हैं, ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल सपोर्ट नहीं करता है, बाहर के कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करता है कि भाई साहब कंट्रोल करके रखा जाए यहाँ पर। तो इंडिया के आगे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू कॉन्कर द मार्केट कि हम इस मोटर को अगर आगे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करवाएंगे, मान लो भाई साहब यही कंपनी करके एक्सपोर्ट करवाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और बहुत बड़ा मार्केट है इसका। भाई साहब दुनिया का पहला कंपनी सिंपल एनर्जी टू प्रोड्यूस EV मोटर विदाउट रेयर अर्थ मिनरल। भाई साहब एक छोटी बात यहाँ पर नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी, सच बात बोलूँ तो। एंड देखो रेयर अर्थ मिनरल कुछ इस टाइप का दिखता है यहाँ पर, कुछ 17 टाइप का डिफरेंट रेयर अर्थ मिनरल से मोटर बनता है। ये पाउडर टाइप का दिख रहा होगा। इसका नेम जानने की कोई भी ऐसी ज़रूरत हमारे को यहाँ पर है नहीं। अगर जानना है तो भाई साहब सिंपल गूगल करो, डायरेक्टली मिल जाएगा, क्यों टाइम पास करना है यहाँ पर। एंड अभी तक सिंपल एनर्जी कंपनी ने लगभग $41 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठा चुकी है 2 राउंड, एक प्री सीरीज ए एंड सीरीज ए में। एंड इनका प्लान है IPO लाने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27 में। इसके अंदर इनका IPO लाने की प्लान है। लगभग $350 मिलियन का IPO इनका टारगेट। और मेरे को खुशी भाई साहब किस बात का हो रहा है पता है ज़्यादा, एक ऐसी कंपनी जो कि इनोवेशन पहली बार करके कुछ IPO ला रहा है। पहले क्या होता है, कोई चिप्स कंपनी IPO लाया, कोई डिलीवरी कंपनी 10 मिनट में IPO लाया, ये छोटा मोटा कोई कपड़े की कंपनी IPO ला रहा था। अभी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है भाई साहब, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा मांग रहा है जो कि दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की मोटर की दुनिया को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। यानी कि कुछ रिवोल्यूशनरी थॉट है यहाँ पर। तो ये एक खुशी की वाली बात है। और आने वाले टाइम पर ये कंपनी का एक और भी टारगेट ये है कि इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 150 के करीब न्यू स्टोर इनका लॉन्च करने का मकसद है और लगभग 200 के करीब सर्विस सेंटर इन्हें चाहिए है और ये खोलने की टारगेट लेकर चल रहे हैं। मे भी ये आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बन सकता है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भाई साहब एक अपॉर्चुनिटी भी है दुनिया के हर देश को इंडिया के ऊपर डिपेंड करवाने के लिए। तो ठीक है, आने वाले टाइम पर क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। भाई साहब राजकुमार भाई का ये मेहनत पानी में ना फिर जाए, दुनिया इसको अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए भाई साहब डिपेंड हो जाएगा इनके ऊपर। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।